डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल और ये बेसिक बोर्ड मास कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब पे कुछ टीचर्स इसका आंसर गलत बता रहे हैं। वो इसका आंसर 9 बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, ना कि 9 आएगा। अब इसको जब हम बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। और जो टीचर जिन्होंने इसको सॉल्व किया है कुछ यूट्यूब पे, उन्होंने इसका आंसर 9 क्यों बताया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि उन्होंने इस बोर्ड मास का इंटरप्रिटेशन ही गलत किया है। देखिए, उन्होंने बोर्ड मास जो बताया, उन्होंने ये बताया कि बी का मतलब ब्रैकेट तो होता है, ओ का मतलब उन्होंने ऑर्डर लिया है, जबकि हम इंडियन सिनेरियो में इसका मतलब ऑफ भी रखते हैं। ऑफ का मतलब का होता है, जो कि का दो संख्याओं के बीच में जब आता है ऑफ, तो सीधा डायरेक्ट गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लेता है। उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया। दूसरा, डी का मतलब डिवीजन उन्होंने सही बताया, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन भी बताया है उन्होंने। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रैकेट को उन्होंने सॉल्व कर दिया 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 1 3। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रैकेट को खोला। तो ब्रैकेट खोलने के लिए देखिए, बोर्ड मास में ये कहता है कि ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या है तो वो भी ब्रैकेट का ही एक पार्ट होता है। उन दोनों के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो उसके बीच में ऑफ का चिन्ह छुपा हुआ है और डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई होकर के ही तब वो संख्या लिखेंगे। लेकिन सर ने क्या किया, उन्होंने 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट का चिन्ह जब खोला तो उन्होंने बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह ले लिया, जो कि उन्होंने गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोर्ड मास के रूल का ये वायोलेशन है। अब उन्होंने डिवीजन का काम कर दिया पहले, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई को पहले इधर रहने दिया। फिर 6 डिवाइडेड बाई 2 उन्होंने 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, और उन्होंने लिख दिया कि 3 × 3 दैट इज़ 9। और इस प्रकार से उसका आंसर 9 आया, जो कि ये मेथड ही गलत हो गया। पूरा ये सॉल्यूशन ही गलत है। एक्चुअली होना ये चाहिए था, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है मुझे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम ये 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट को ओपन करते ही ये बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑफ का साइन लगा है और ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होकर के ही ओपन होगा। हम ये 2 × 3 नहीं लिख सकते इसको, तो सीधा ये 3 × 2 = 6 लिखेंगे यहाँ पे। और ये इसके बाद फिर 6 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव अस 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक उन टीचर्स तक पहुँचाएं जिन्होंने इसका सॉल्यूशन गलत बताया है। चलिए, अगर आप अभी भी हमारे इस सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं अब आपको एक लॉजिकल तरीका समझाता हूँ इस चीज़ को सॉल्व करने का, इसको समझने का। इसके लिए चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज़ कीजिए क्लास 8th में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। और सेक्शन ए में 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल है, सेक्शन बी में भी 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल है। ओके, अब आपको एक उस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय देते हैं 6 रुपीज़ और वो कहते हैं कि जा करके 8th क्लास के स्टूडेंट्स में 6 रुपीज़ आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि आप ईच पर्सन को कितने रुपए देंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जितना अमाउंट है और जितना पर्सन है उतने अमाउंट में पर्सन से, नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। मतलब टोटल देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 6। अब अगर मैं ईच पर्सन के लिए कितने रुपए मिलेंगे उनको, तो ईच पर्सन विल गेट, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट को कितना रुपए मिलेगा, ये अगर निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ईच स्टूडेंट विल गेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, जो अमाउंट आपको दिया गया है टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको टोटल अमाउंट 6 मिला है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 6 हैं, तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 1 रुपीज़ मिलेगा, इजंट इट। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि देखिए सेक्शन ए में मैं अगर यहाँ, ये तो डायरेक्ट हमने टोटल स्टूडेंट्स जो निकाला, ये डायरेक्ट हमने काउंट करके 6 निकाल लिया, लेकिन इसको टोटल स्टूडेंट्स निकालने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि एक सेक्शन में 2 + 1 स्टूडेंट्स हैं, 2 + 1 स्टूडेंट, और चूंकि दोनों सेक्शन में बराबर स्टूडेंट्स हैं तो इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी तो होगा 2 × 2 + 1। तो अब इसी को हम अगर ऐसे लिखें कि 6 रुपीज़ मिला है, इसी फॉर्मूले पे अगर सॉल्व करें, 6 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 1, तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे।
और ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इसी को मैं मैथमेटिकली और लिखूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 + 1, और जो कि ऊपर का हमारा ये क्वेश्चन है जैसा है बिल्कुल सेम डिट्टो वही चीज़ आ गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 6/2 और ये 2 इंटू 2 + 1 जो है ब्रैकेट का ये 3 दे देगा, तो 3 2 जा 6, और इस प्रकार से 6 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, तो ये हमें 1 रुपीज़ ईच पर्सन देगा। लेकिन सर ने जो सॉल्व किया, सर के अकॉर्डिंग ईच स्टूडेंट को 9 रुपीज़ मिलेगा, जो कि सरासर गलत है। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक अब अच्छे से समझ में आया होगा। यदि लॉजिक समझ में आया तो ये वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि ये सर तक पहुँचे और सर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। चलिए इस चीज़ को और एक तरीक़ा से समझते हैं। अगर सपोज करिए ट्रिगोनोमेट्री में एक क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से दिया हुआ है, sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर सर के अनुसार हम सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ यूँ आएगा, देखिए sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव sin स्क्वायर थीटा। नाउ sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो सर के अनुसार बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये sin स्क्वायर थीटा। अब चूंकि बोर्ड मास में पहले डिवीजन आता है तो हम पहले डिवाइड कर लेंगे सर के अकॉर्डिंग, तो sin थीटा डिवाइड बाई sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव अस sin स्क्वायर थीटा। एंड अगेन इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर ये आएगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए इसको सॉल्व करने का कि sin थीटा, सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड बाई sin थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव अस sin स्क्वायर थीटा। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो भी है, यदि संख्या है या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, कुछ भी है, वो आपस में ब्रैकेट खुलते ही सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद कोई ऑपरेशन होगा। ये नहीं कि पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलत है। सबसे पहले इसको हम जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये sin थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस sin क्यूब थीटा। एंड अब जो है ये डिवीजन का पार्ट होगा sin थीटा डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा, and now sin theta and this sin cube theta will be cancelled out with sin square theta, hence it will give us 1 upon sin square theta, because ऊपर यहाँ 1 रह गया तो 1 upon sin square theta, और 1 upon sin square theta हम जानते हैं कि ये cosec square theta देता है हमें, क्योंकि ये sin का रिवर्स है। तो अब मुझे बताइए क्या ये sin square theta और ये cosec square theta दोनों सेम है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो सर का कॉन्सेप्ट है, सर ने जो बताया है ये गलत बताया है। तो सर से भी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया कर ऐसे कॉन्सेप्ट बताकर बच्चों का भविष्य ख़राब ना करें। सर प्लीज़, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, इनको गलत ना बताएं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सही कर लें और फिर बच्चों को